तो वेलकम बैक। दिस इज पार्ट 2। चैनल का नाम सिंपली सलील रख दिया है, लेकिन ये सिंपली हो नहीं रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक्चुअली हमने 2-3 दिन पहले अपने फैमिली को इस न्यूज़ के बारे में बताया, तो वीवी की फैमिली तो मान गई, बट मेरी फैमिली के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ था ये, क्योंकि उनके लिए पूरा ये नया इन्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर मैं सच में शादी करने का सोच रहा होता तो मैं क्या करता, और सेकंड पॉइंट मैरिज क्या है, थर्ड पॉइंट मैरिज की साइकोलॉजी क्या है, एंड फोर्थ पॉइंट मेरे पेरेंट्स क्यों दुखी हैं, एंड पांचवा पॉइंट एक्चुअली इसका सलूशन क्या है, मतलब मैरिज का। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर मैं लड़की पसंद करता तो क्या होता, अगर मैं सच में शादी करना चाहता तो मैं पेरेंट्स को इंक्लूड करता डेफिनेटली, और पूरा जैसे बाकी लोग जैसे नॉर्मल शादी होती है ऐसे धूम धड़ाके के साथ, वैसे मैं भी करता। बट ये पूरी डिफरेंट सिचुएशन थी, तो जब मेरे को पता चला मैंने पेरेंट्स को इंक्लूड किया। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैरिज है क्या। यार मैरिज एक आइडिया है, ये कोई आसमान से टपकी हुई एक फिक्स चीज नहीं है जिसको हमें फॉलो ही करना है। बट रिलीजन्स की वजह से पूरे विश्व में इतनी डीप चीज बना दी गई है इसको कि भाई हर कोई इस प्रोसेस के थ्रू जाता ही है, और इसको इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है समाज को सुधारने के लिए। तो जब भी समाज में कोई रूल्स या नियम बनाए जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ डिसऑर्डर है जिसको फिक्स करने के लिए रूल्स और नियम्स बनाए जाते हैं। और ये डिसऑर्डर ये था कि जब ह्यूमन ने सेक्स को अपने कंट्रोल में लिया होगा, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, तो कुछ रियलिटी मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है। तो जब ह्यूमन ने सेक्स को अपने कंट्रोल पे लिया तो उस टाइम पे मे बी वुमेन काफ़ी खतरे में आ गई थी। तो उनकी सेफ्टी के लिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि उनके लिए एक अच्छा घर और एक अच्छा पति, प्रोटेक्टर और फैमिली ढूंढे जो उनकी बेटी और आने वाली पीढ़ी को प्रोटेक्ट कर सके। और उनकी सेक्सुअल, डेफिनेटली सेक्सुअल नीड्स को भी फिक्स किया गया जिससे सोसाइटी में डिसऑर्डर ज़्यादा क्रिएट ना हो। तो इसकी वजह से मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और थर्ड पॉइंट जो है वो मैरिज की साइकोलॉजी। तो मैरिज के थ्रू बंदा और बंदी के दिमाग में, इवन फैमिली के दिमाग में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, जिससे वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सके टुगेदर। और ये चीज़ स्टैब्लिश की जाती है फैमिली की गैदरिंग से, बहुत बड़े सेलिब्रेशन से, क्योंकि बंदा और बंदी दोनों स्ट्रेंजर हैं, उनको एक नए रिलेशनशिप में जाना है। तो उनके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देके कंडीशनिंग क्रिएट की जाती है दिमाग में, और जब वो अपनी फैमिली को और सारे लोग को एक साथ देखता है तो ब्रेन डरता नहीं है, इस चीज़ को अलाउ कर देता है अपने आप को एक नए इन्वायरमेंट में रखने के लिए। तो यही है जो धूम धड़ाका और सारी फैमिली गैदरिंग्स होती है, एक्चुअली में ब्रेन के अंदर एक कंडीशनिंग क्रिएट की जाती है कि भाई तू अब इस नए एनवायरनमेंट में जा रहा है, लेकिन तू सेफ है, सुरक्षित है। और अगर इंडियन सारे रिचुअल्स देखोगे तो काफी साइकोलॉजिकल हिसाब से बनाया गया है, मतलब बंदा काफी खुश रह सके। मैरिज का एक ये भी मतलब है, यही है अब सब कुछ तेरा, तो अब आगे की तलाश उलाश मत करना, तो जो है यही है। तो जब ब्रेन इस तरीके से किसी चीज को देखता है कि ये आखिरी चीज है, तो अपना सब कुछ दे देता है उस चीज को। जब अपना कोई सब कुछ देने के लिए तैयार होता है किसी चीज को, तो डेफिनेटली वहां पे इमोशनल कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग बनता है। तो इसी वजह से पुराने ज़माने की और मे बी अभी भी मैरिज काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि अगर वो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैरिज में आता है कि जो है यही है, तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगा और काफ़ी खुल के रहेगा। लेकिन अगर दिमाग में ये है कि भाई मैं कुछ और ढूंढ सकता हूँ, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और रिलेशनशिप ब्रेक होंगे और डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट है कि मेरे पेरेंट्स क्यों दुखी हैं इस न्यूज़ से। तो एक्चुअली जो करंट मेंटेलिटी है समाज की, वो शादी को ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म से देखता ही नहीं है। वो उनको हर कोई खुद के सेंटर एक्टिविटीज से देखता है कि मैं मेरे बेटे की शादी करने वाला हूँ। हर बंदा समाज में यही सोचे करता है कि मैं मेरे बेटे की शादी करने वाला हूँ। उसको शादी के पीछे दिमाग में क्या चलता है उसको कोई लेना देना नहीं। तो यही चीज फॉलो
होती आ रही है समाज में बहुत पहले से। तो मेरे फैमिली का भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि मैं शादी करूं इसकी वहाँ, और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बट मेरे को इन चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल चीज़ नहीं लगता। जो जिस चीज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं मेरे को वो यूज़लेस लगता है। तो मेरी फैमिली के ऊपर अब सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है कि भाई सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। तो सोसाइटी का एक एक बंदे को इस चीज़ की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है। वो हमेशा इस चीज़ को ऐसा खुद के शान की तरह देखता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो जब भी सोसाइटी टर्म्स हमारे सामने आया कि हमारा समाज में बुराई होगी, तो समझना समाज सिर्फ मैं, समाज आउटसाइड नहीं है, हर एक एक बंदा मिलके समाज बनाता है। तो मैं खुद एक समाज, तो अगर मैं एक सही डिसीजन लेता हूँ तो मैं पूरे समाज को एजुकेट करता हूँ और एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करता हूँ। तो जो 5वां पॉइंट है वो है कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मैरिज, अगर मैं एक सिंबल लूँ तो मैरिज एक प्यार का सिंबल है। तो क्या आपको लगता है कि प्यार किसी के अप्रूवल या सर्टिफिकेट या सेलिब्रेशन डिमांड करता है, या जो मैरिज है वो बस एक सिक्योरिटी है कि भाई शादी हो गई है, आप सिक्योर हूँ मैं? क्या है ये जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, सिक्योरिटी है, राइट? तो हम इतने कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को लेके, कि हम सिक्योरिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के लगता है कि क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं होती, तो पागल हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो डरे हुए। तो उस चीज़ को सॉल्व करो पहले। जो जो पार्ट डरा हुआ है, अब डरे हुए बंदे की शादी कर दोगे तो क्या वहाँ पे वो क्या खुश रहेगा? वो अपनी नीड्स पूरी करेगा और उसके बाद वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने अपना खुद का डर खत्म नहीं किया है। तो वो डर उस बंदी के ऊपर डाल देगा, या फिर उस बंदे के ऊपर डाल देगा। तो जो करंट सोसाइटी में मैरिज चल रहा है वो एक सिक्योरिटी सीकिंग में बोलूँगा। सिक्योरिटी और क्या कि अपनी कंफर्ट और नीड्स को पूरा करते हैं। वहाँ पे लव नहीं होता। अगर किसी बंदे को लगता शादी एक प्यार है, तो बिल्कुल नहीं, शादी एक सिक्योरिटी है जो आप सोसाइटी के थ्रू अप्रूव करवा लेते हो। तो मेरी समझ से मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी के भी प्रेशर पे आके ये इस चीज़ को बढ़ावा देता, और इस चीज़ को भी बढ़ावा नहीं देता कि आप शादी ना करो और ऐसे कर ले। मैं मेरा कहना ये है कि यार आप पहले सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो, खुद को समझ लो। अगर आपका रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छा नहीं है तो आप दूसरे के साथ अच्छा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी, खुद को समझना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुद को समझ लिया तो आप किसी के साथ भी रहो, कोई कैसा भी रिलेशनशिप, आपका फैमिली का रिलेशनशिप, आपका बेटे का रिलेशनशिप, आपके वाइफ का रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो और एक रिलेशनशिप में गया है तो थोड़े दिन अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप उसके बाद काफ़ी कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छा जरिया है जहाँ पे सेल्फ स्टडी की जा सकती है, क्योंकि आप अकेले खुद को नहीं समझ सकते। जब आप किसी के साथ रहते हो ना, तो वहाँ पे आपकी बुराइयां बताता जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोसाइटी में देखता हूँ कि वो लड़ने लगते हैं कि कोई अपनी कमियां सुनना नहीं चाहता। लेकिन अच्छा यही है कि हम अपनी कमियों को देखें एंड ब्लेम करने से अच्छा, क्योंकि अगर फाइट आ रही है तो आप भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो बेटर ये है कि एटलीस्ट मैं अपनी बुराइयां ख़त्म कर दूं। जब मेरी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी तो मैं हेल्प कर सकूंगा उसकी बुराइयां ख़त्म करने में। और मेरे को यही सही वे लगता है एक रिलेशनशिप में रहने का। तो चलो नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा मैं दिखाता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।